कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज़ है। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो ही नाजायज़ है, क्योंकि अगर जो ऐसा है तो राजा रघुवंशी की हत्या भी जायज़ है, क्योंकि अगर ऐसा है तो अतुल सुभाष का सुसाइड भी जायज़ है, क्योंकि अगर ऐसा है तो सौरभ की हत्या भी जायज़ है। तो आज इन्हीं सब गंभीर, गमगीन व संगीन मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं राजा रघुवंशी, इंदौर के रहने वाले, जिनकी हत्या हो गई। राजा की हत्या के बाद पूरे देश भर में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है, जिससे यह मुद्दा सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाया हुआ है। तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मित्र कलमकार एम.ए.आर। तो आज हम इस मुद्दे पर कलमकार साहब से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि पत्नियां अपने पति की हत्या कर दे रही हैं, व हत्या करवा दे रही हैं, या फिर उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे रही हैं। क्या वजह हो सकती है इनके पीछे? इन्हीं प्रश्नों पर हम बात करेंगे कलमकार साहब से कि कलमकार भाई, ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? दिन ब दिन ऐसी घटनाएं हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकल कर सामने आ रही हैं। आपके क्या विचार हैं इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान सर, और बहुत ही अच्छे मुद्दे पर आज बात करने के लिए आपने फिर से मुझे बुलाया, और काफ़ी अच्छा लगता है, मैं आता हूँ जैसे, और काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ में बात करते हुए। और हम लोग जब पहले मिलते थे तो हम लोगों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। अभी हम लोग जब किसी नए मुद्दे पर या फिर नए टॉपिक पर बात करते हैं और उसको जब ऑडियंस के साथ में शेयर करते हैं तो हम लोगों की एक तो कन्वर्सेशन होती है, दूसरा हम एक रिकॉर्ड भी अपना मेंटेन कर रहे हैं, है ना। पहले हम लोग बात करते थे तो वो बातें केवल बातों में ही रह जाती थी, है ना। आज जैसा कि आपने पूछा कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके देखिए कई सारे कारण हैं, मैं लेकिन इसके कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहला है कि आर्थिक कारण। जैसा कि कोई भी पत्नी है वो अपने पति पर आश्रित रहती है, ठीक है, उसके बाद में उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। पति बेचारा आज के इस महंगाई के दौर में उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसा होता है, ऐसा देखने को ऐसी घटनाएं इसीलिए ज़्यादातर बढ़ रही हैं, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मैंने देखा है कि जो औरतें हैं उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो काफ़ी प्रबल होती हैं। वो चाहती हैं कि उनको सब कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, इन सब वजहों से क्या करती हैं जो पत्नियां होती हैं, वो प्रेमी की तलाश में निकलती हैं ताकि अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। ज़रूरत कई तरीके की हो सकती हैं। आर्थिक ज़रूरत हो सकती है, मानसिक ज़रूरत हो सकती है, शारीरिक ज़रूरत हो सकती है। आर्थिक ज़रूरत जैसे कि उसको धन की लालसा है, पैसा चाहिए, पति के पास कम है, तो क्या करेगी जो पत्नियां होंगी वो प्रेमी से अपनी जो रिक्वायरमेंट होंगी, सारी चीज़ें होंगी, कार से घूमना है, ऐसे घटनाएं इसी तरीके से बढ़ती हैं। कार से घूमना है, बड़ी बड़ी जगहों पे जाना है, शॉपिंग करना है मॉल में, है ना, इस सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए पति बेचारा सक्षम नहीं है, या फिर पति करते भी नहीं है ज़्यादातर। तो पत्नियाँ क्या करती हैं, प्रेमी ढूंढ लेती हैं और प्रेमी के साथ में ये सब करती हैं। पति को ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता। जब अच्छा नहीं लगता है तो पत्नियाँ फिर प्रेम में आ करके, और प्रेम तो अंधा होता ही है, और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देती हैं, है ना। दूसरा है मानसिक कारण। मानसिक कारण क्या, जैसे कि एक दूसरे के बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है। अब मुझे प्यार चाहिए, और पत्नी का क्या है, पत्नी जो है उसको प्यार चाहिए। पति बेचारा सारा दिन अपनी सामाजिक ज़रूरतों में, सामाजिकता में फैला हुआ है, परेशान है, वो परिवार देख रहा है, बच्चों को पाल रहा है, उसको परिवार चलाना है। अब पत्नी चाहती है कि उसको प्यार मिले। प्यार कहाँ से, उसके पास टाइम नहीं है तो कहाँ से प्यार दे दे उसको। तब पत्नियाँ क्या करती हैं, प्रेमी की तलाश में निकलती हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण है शारीरिक ज़रूरत। शारीरिक ज़रूरत में भी पत्नियां हैं, जो पत्नियां हैं वो प्रेमी की तलाश में निकलती हैं, जिस वजह से जब प्रेमी उनके जीवन में आ जाता है, प्रेमी के साथ में उनके संबंध मधुर हो जाते हैं, तो पति उनको जहर लगने लगता है। और जब पति उनको जहर लगने लगता है तो इसीलिए वो प्रेमी के साथ में मिल करके उसकी हत्या करवा दे रही हैं, या फिर उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दे रही हैं। सो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है इसके। आपने जिस तरह से इस मुद्दे पर बात की है, इस प्रश्न पर बात की है, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि इन वजहों के पीछे आर्थिक कारण, मानसिक कारण और शारीरिक कारण भी होते हैं। क्योंकि जब चाहे एक लड़की हो या एक स्त्री ही हो या इवन पुरुष भी हो, जब किसी के साथ प्रेम में आ जाता है तो वास्तव में कहते हैं प्यार अंधा होता है, जो आपने कहा सच होता है। फिर उसको बाकी और सारी चीज़ें और जो हमारा समाज है वो सब
अनदेखा कर देते हैं, उनको कुछ इन सारी चीज़ों से कोई मैटर नहीं रहता है, सबको अनदेखा करते हुए फिर वो उनके दिमाग में जो खुराफात आता रहता है वो सब करते रहते हैं। ज़रूरतें उनकी होती हैं, एक नीड बन जाती है उनकी अपने प्रेमी के साथ। तो इन्हीं सब वजहों से ये सब कारनामे हो रहे हैं। आपने भली भांति इसका उत्तर दिया है। तो आगे बढ़ते हुए हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि ये जो हत्याएं हो रही हैं या पति मजबूर है आत्महत्या करने पर, इनके पीछे जिम्मेदार कौन है? कोई, क्योंकि अगर जो कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई हाल जो है घटना घटित होती है, उसकी कोई ना कोई वजह होती है। तो आप इनके पीछे की क्या वजह को मानते हैं और उस वजह का जिम्मेदार किसे आप मानते हैं? आप क्या मानते हैं इस घटना का जिम्मेदार कौन हो सकता है? देखिए, जिम्मेदार किसी को नहीं कहा जा सकता है। जिम्मेदार इसमें स्वयं वो इंसान होता है जो किसी दूसरे के जीवन को तबाह करता है। अगर मैं किसी लड़की के साथ में शादी करता हूँ और मेरा ऑलरेडी किसी के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है और मैं उसको धोखा दे करके, अपनी प्रेमिका को धोखा दे करके या अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ, तो ये गलत है ना। अगर मैंने प्रेम किया है तो उसके लिए मुझे लड़ना चाहिए। ये नहीं किसी का जीवन मैं तबाह कर दूं, किसी की बेटी से मैं ब्याह कर लूं और ब्याह करने के बाद उसको घर लेकर आऊं, उसको मार दूं। या फिर मैं किसी के साथ में शादी करूं और मेरी जो पत्नी है वो किसी के साथ में प्रेम प्रसंग में है, वो अपनी फैमिली, यहाँ तक औरतें पहुंच रही हैं कि किसी की हत्या करने तक उनके अंदर आमादा आ जा रहा है, इतनी ताकत आ जा रही है, इतना स्ट्रेंथ है उनके अंदर। इस बात को लेकर के वो नहीं लड़ पा रही हैं कि अपने परिवार से लड़ सके, समाज से लड़ सके, अपने प्रेमी के लिए। अगर तुम्हारे प्रेम में इतनी ज़्यादा ताकत है तो क्यों नहीं लड़ती हो अपने परिवार से, क्यों नहीं लड़ती हो समाज से? क्यों किसी के जीवन में जाकर के उसका जीवन तबाह कर दे रही हो, उसको मौत के घाट उतार दे रही हो? अगर वास्तव में तुमने प्रेम किया, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो लड़ो, उसके लिए फाइट करो। किसी का जीवन मत उजाड़ो, किसी के माँ का लाल मत खाओ। यही तो कहेंगे ना जी। कि मैंने लिखा था ना कि डायन क्यों है बदनाम यहाँ बेटे तो परियां खाती हैं। तो किसी के लाल को क्यों खा रही हो भाई? तो जो इसमें दोषी होता है तो वो स्वयं लड़का या लड़की होती है। दूसरा, जो माँ बाप होते हैं वो दोषी होते हैं। रीज़न क्या है कि कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बेटे का, अपनी बेटी का प्रेम प्रसंग को छुपा करके शादी कर देते हैं। सहमत हैं आपसे। और इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या होता है कि अगर अभी मैं अपने हालिया यहाँ के मतलब हालात देखते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ सारी ऐसी घटनाएं मैंने देखी कि अगर बेटे की शादी तय हो गई और बेटे का चाल चलन सही नहीं था या फिर बेटी के चाल चलन सही नहीं थे, जो मैंने देखा है, जो अनुभव से बता रहा हूँ, तो जो परिवार के लोग होते हैं वो अपने पड़ोस में भी ये बात नहीं जाने देते हैं कि मेरी बेटी की शादी उस जगह से तय हुई है, मेरे बेटे की शादी वहाँ से तय हुई है। क्यों नहीं? क्योंकि बता देंगे ना, वो उनसे बता देंगे कि रिश्ते खराब करवाते हैं ये लोग। रिश्ते नहीं खराब करवाते हैं, तुम्हारा बेटा या बेटी पहले से कुछ किसी के साथ इंगेज्ड है, उसको छुपा रहे हैं, उसको अगर सामने ला रहे हैं तो वो खराब हो गए। तो यहाँ पर माँ बाप भी दोषी हैं क्योंकि छुपा ले रहे हो। अरे प्रेम ही तो किया ना, इंसान से ही तो किया ना प्रेम। ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए लड़की ने लड़की से प्रेम कर दिया तब थोड़ा सा awkward लगता, लेकिन उसके लिए भी लीगल कानून है ना, उसके लिए भी लीगल कानून आ चुके हैं। लेकिन इंसान से ही तो कर रहा है ना, जानवर के साथ नहीं कर रहा है। कास्ट का इशू बनाया जाता है, अमीरी गरीबी का इशू बनाया जाता है, काले गोरे का इशू बनाया जाता है। किसी तरीके से अपने बनाए गए हुक्म को थोपना ही है और उसकी वजह से किसी का बेटा छिन जाता है, किसी का भाई छिन जाता है, किसी का जो बाप है वो बेचारा मर जाता है, मारा जाता है ऐसी घटनाओं की वजह से। जैसे कि आपने बताया कि ये जो अभी हालिया कांड हुआ है और राजा रघुवंशी वाला, जैसे कि देखो, अगर लड़की को शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देती। बिल्कुल सही बात है। और बता देती कि मैं ऑलरेडी उसके साथ में, राज के साथ में इंगेज्ड हूँ, और या फिर राजा से क्लियर करके बात कर देती। राजा इतना समझदार लग रहा है, उसके फेस से लग रहा है वो समझदार होता है, वो समझता चीज़ें, बिजनेसमैन है, वो हज़ारों कस्टमर को रोज डील करता है, तो वो समझता कि किसी की लाइफ नहीं बर्बाद करनी। लेकिन उसके साथ में झूठ बोल करके, फरेब के साथ में उसके साथ में शादी किया, फिर उसके साथ में शिलोंग मेघालय गए वहाँ पर हनीमून के लिए, और वहाँ पर अपने प्रेमी के साथ और 5 और आरोपी जो हैं उनके साथ में मिलकर के उसकी हत्या करवा दी। तो पहले लड़ लेती, इतना ज़्यादा अब पछता रही होंगी। इतने आदमी करने को तो कर जाता है, प्यार में अंधा होकर के कर देता है, लेकिन बाद में जो उसके परिणाम हैं उनको सोच सोच करके इंसान रोता है, परेशान होता है। अभी क्या है, अभी जिस राज के लिए वो जो उसकी पत्नी थी
तो सोनम, तो वो जब अब राज से जब कह रही है कि मैं दोषी नहीं हूँ, राज दोषी है, और राज कह रहा है मैं दोषी नहीं हूँ, सोनम दोषी है, बताओ उनका प्रेम हार गया ना। अगर प्रेम में तुम्हारी इतनी ताकत थी, अगर तुमने किया भी था, चलो ठीक है, तुम्हारा प्रेम अगर सच्चा था तो तुमने किया भी, लेकिन अभी तुम्हारा प्रेम हार गया ना। सच्चा प्रेम क्या होता है, जो राजा ने किया था सोनम के साथ में। लेकिन औरतें कभी भी सच्चे प्रेम को नहीं समझती हैं, उनको हमेशा बैड बॉयज़ ही पसंद हैं। पिछले सेशन में मैंने कहा था ये बात, और यही सारे कुछ कारण हैं, और यही सारे लोग दोषी हैं, और इन्हीं सारे लोगों को मैं दोष देना चाहूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी जो घटनाओं को जो मात देता है, मुझे भी वही लगता है कि खुद वही इंसान इसका जिम्मेदार होता है। और साथ में मेरा ये भी मानना है कि जो माता पिता होते हैं, चाहे लड़की के हों या लड़के के हों, अगर जो बच्चे कह रहे हैं आपसे लव मैरिज के लिए, तो आपको मान जाना चाहिए। और आपने वेल एक्सप्लेन किया क्या होता है हमारी सोसाइटी में, है ना, कि बातों को छिपाने के लिए लोग रिश्ता तक तय कर लेते हैं, और एकदम से बगल वालों को पता चलती है इनके यहाँ तो शादी हो रही है। लेकिन आप ये उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और मुस्कान के बारे में, मुस्कान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुस्कान का तो लव मैरिज था। देखिए, लव मैरिज की बात से अभी मैं सहमत हूँ, वहाँ पर ही पहुँच रहा हूँ। लेकिन अभी समझिए कि जो माँ बाप का मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ कि माँ बाप को समझना चाहिए, अगर जो बच्चे उसके कुछ कह रहे हैं तो उन पर वो मान लें। और बदलते समय के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे अभी आपने कहा मुस्कान वाली बात, वो तो लव मैरिज थी, आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ। तो होता क्या है कि जैसा हम लोगों ने पहले पॉडकास्ट में बात किया था, ह्यूमन साइकोलॉजी और वुमेन साइकोलॉजी पर हम लोगों ने बात किया था, तो क्या होता है जब कोई स्त्री या जब कोई भी पुरुष किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे उनकी कन्वर्सेशन लंबे समय तक के लिए खींच जाती है, और फिर उनमें थोड़ा सा मधुर मधुर सी बातें होने लगती है, और प्यार मोहब्बत आ जाता है, अट्रैक्शन आ जाता है एक दूसरे के प्रति, तो फिर वो प्रेम संबंध में आ जाते हैं। फिर वो अपने पहले प्रेमी को ही भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेमी ही था जिससे उसकी शादी हुई थी। तो फिर वो मिल कर के, अब क्योंकि आपकी मर्जी से शादी हुई थी या आपके घर वालों ने शादी करवाया था, अब आप क्या कर सकते हो, तो मिल कर के प्लान बना लिया जाता है कि इसको यहाँ से पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया जाए। जबकि इसके पीछे और भी उपाय किए जा सकते हैं, ऐसा ना करके, क्योंकि किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देना कोई आसान काम नहीं है, या कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि ज़िंदगी आप ख़त्म कर दे रहे हो। और भी कई सारे उपाय हो सकते हैं। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कलमकार भाई कि ऐसे कौन से उपाय हैं, हम लोग ऐसा क्या करें, और ऐसे क्या उपाय हैं जिनसे हम लोग इस बढ़ती हुई हत्याओं को रोक सकें। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या ओपिनियन है इस पर। देखिए, जब तक औरत शिक्षित नहीं होगी, अब शिक्षित और पढ़े लिखे के बीच का अंतर समझिएगा आप। हमारी जो ऑडियंस है उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षित होना और पढ़ा लिखा होना दो अलग अलग कैटेगरी हैं। क्योंकि कभी आप कमेंट सेक्शन में आकर के कहोगे कि जो अतुल सुभाष वाला जो कांड था उसमें तो उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी, फिर वो पढ़ी लिखी थी, वो पढ़ी लिखी थी। मैं पढ़ी लिखी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षित की बात कर रहा हूँ। शिक्षित होना और पढ़ा लिखा होना दो अलग अलग कैटेगरी हैं। औरतों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, उनमें शिक्षा के साथ में संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। आज के बदलते दौर में औरत जब थोड़ा सा निकली ना, जैसे कि कोई पक्षी है, उसको पिंजरे में काफ़ी टाइम तक कैद रखा गया, और जब वो आज़ाद हुआ तो आसमान की ऊंचाइयां नाप देना चाहता है, वो चढ़ जाना चाहता है आसमान की उन ऊंचाइयों पर, वो स्पेस में जाने की कोशिश करेगा। और लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और जो पक्षी है उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन जो आज़ाद पक्षी शुरुआत से है, जिसको समझ है कि कितनी ऊंचाई तक हमको उड़ना चाहिए, वो उतनी ही ऊंचाई तक उड़ेगा और फिर उसके बाद में वापस लौट आएगा, है ना। तो शिक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है, औरतों को शुरुआत से ही शिक्षित करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जैसे अभी ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ाई, उस दिन हम लोग जो बात कर रहे थे रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ाया जाने लगा है कि कैसे अपने रिलेशनशिप को बनाएं, कैसे प्रेम प्रसंग कैसे अपने मधुर करें, कैसे पारिवारिक जीवन कैसे निर्वाह करें, पति पत्नी का जीवन कैसे बनाएं। ये सारी चीज़ें अभी मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि यहाँ पे लागू करने वाले हैं हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो ये सारी चीज़ों पर मैं तो कहता हूँ कि हाँ, होना चाहिए, बताना चाहिए, स्कूल में इसके बारे में पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे कि अपने देश में सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं होती है, अगर जैसे बात कर दो ना किसी के सामने तो उनको लगता है बहुत गंदी बात हो गई। प्यार मोहब्बत की बात कर दो ना, अरे देखो बहुत गंदा बात कर रहा है ये, है ना।
तो इन सब चीज़ों पर भी पढ़ाई होनी चाहिए, तभी जाकर के औरतें और जो पुरुष हैं दोनों शिक्षित होंगे, तब जाकर के कोई भी एक रिलेशनशिप पनप पाएगा। अदरवाइज दोनों के बीच में मतभेद रहेगा, और मतभेद अगर रहेगा तो वो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, सक्सेस नहीं हो सकती है। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि आज के दौर में कोई सैक्रिफाइस करने को तैयार ही नहीं है। ये तो आपकी बात से हम सहमत हैं। कोई सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। सबका अपना ईगो है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। सबका अपना ईगो, सबका अपना मानना है, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना ओपिनियन है। अब अगर मर्द ये कह रहा है तो औरत कह रही कि नहीं ये होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है, मतभेद आता है। पहले के रिलेशनशिप क्यों चल जाते थे, पहले की शादियां क्यों सक्सेस थी? क्योंकि औरतें ज़्यादा सवाल नहीं करती थी। पति ने जितना कह दिया उतना ही करना है। पति ने कह दिया कि यहाँ पे बैठना है तो वो औरत बैठी रहेगी, और पति ये सोचेगा कि यार देखो कितना प्रेम करती है, ये मेरे लिए बैठी रही। आज की औरतें नहीं बैठेंगी, वो कहेंगे अरे जाओ तुम, अब है ना, ऐसा होगा नहीं होगा कि अरे तुम जाओ अभी, हम जा रहे हैं, हम है ना, मायके चली जाएंगे। हम अपना खुद के पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगी हैं, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और इनको रोकने का जो आपने पूछा कि क्या उपाय है, तो मैंने बताया कि शिक्षित किया जाए। स्कूल कॉलेजेस में रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, और सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि औरतें जो चीज़ें नहीं जानती हैं उनको भी पता चलेगा, जो पुरुष नहीं जानते हैं औरतों के बारे में उनको भी पता चलेगा। क्योंकि शारीरिक ज़रूरतें जैसे मैंने बताया, जिसकी वजह से वो नए प्रेमी की तलाश में निकलते हैं, ठीक, तो उसकी वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं। तो मैं यही हमारा विचार है इस पर कि ये सारी चीज़ें अगर हों तो ये सारे जो घटनाएं हो रही हैं इनको रोका जा सकता है, इन पे लगाम लगाया जा सकता है। कलमकार भाई, आपने जो शिक्षित होना और पढ़े लिखे होने का अंतर बताया है वो बात मुझे प्रभावित कर गई, और साथ ही आपने बताया है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए, जैसे सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, रिलेशनशिप को कैसे अच्छा बना उस पर बात होनी चाहिए, है ना। इन सारी चीज़ों पे बात होनी चाहिए। मैं इनसे प्रभावित हुआ। और साथ में कलमकार भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज हम लोग चौथा पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और आप निरंतर हमारे साथ बने हुए हो और प्रोत्साहित कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो इसको शूट करने के लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ तो खैर नहीं कह पाऊँगा, बस ये है कि लगातार हम लोग इसी तरह से कार्य करते रहेंगे और आप तक एक नए नए मुद्दे पर बात करते रहेंगे, और आप ज़रूर से ज़रूर ऐसा कुछ बताएंगे, आप भी लाभान्वित हो। तो कलमकार भाई, मैं चाहूँगा कि आज के इस पॉडकास्ट का सम अप आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद है सम अप करने के लिए, आपने मुझे कहा। तो दोस्तों, सम अप करते हुए मैं कुछ चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि राजा रघुवंशी हत्याकांड हुआ, और अतुल सुभाष वाला जैसे सुसाइड कांड हो गया, और उसके साथ साथ में जैसे सौरभ का सुसाइड मर्डर केस हो गया। तो इन सारी चीज़ों को जैसे नए नए मुद्दे आ रहे हैं, मैंने कई सारे मुद्दों पर स्टडी करी, उसके बाद में हम लोग इस विषय पर बोलते हैं हम लोग। तो इतने 15 दिन का मैं डेटा बता रहा हूँ, 15 दिन के अंदर कम से कम 20 से ज़्यादा हो चुकी हैं हत्याएँ, पतियों की, केवल पत्नियों की बात नहीं, पतियों को मैंने डेटा पढ़ा ही नहीं, हालांकि पतियों का पढ़ा था, तो पतियों का कुल 20 से ज़्यादा हो चुके हैं। आलमबाग में हो गया, रायबरेली में हो गया, ठीक है, अभी इधर अपने पास के गांव में ही हुआ है एक कांड। बस क्या है कि हम लोगों तक पहुंचते नहीं, सोशल मीडिया सब जगह नहीं पहुंच रही है ना, लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं डाल पा रहे हैं, अगर डालते में तो इतना ज़्यादा वायरल नहीं होता है, कुछ एक मुद्दा वायरल होता है। तो अभी रिसेंटली कानपुर में हुआ, ठीक, और उसके साथ साथ में एक अभी क्या कन्नन नाम था, है ना, उसकी पत्नी ने क्या किया, उसको नशीला पदार्थ खिलाया और नदी में जाकर के अपने प्रेमी के साथ में फेंक दिया। चाची अपने भतीजे के साथ में रिलेशनशिप में थी, तो उसने क्या करा कि अपने भतीजे के साथ में मिलकर के उसकी अपने पति की हत्या करवा दी और इल्ज़ाम पड़ोसी पे डाल दिया। ऐसी घटनाएं आ रही हैं। इन सब जब घटनाओं को मैं पढ़ता हूँ ना, तो अंदर से दिल हमारा क्रुद्ध हो जाता है एकदम। मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या फील करता हूँ कि ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है, आज की औरतों को क्या हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने परिवार में औरतों को या फिर लड़कों को शिक्षित करें, समझाएं, उनको रिलेशनशिप की वैल्यू बताएं। अगर वो किसी के साथ में रिश्ते में हैं तो उनको समझाएं कि वास्तव में रिश्ते में कैसे रहना है, रिश्ते को कैसे चलाना है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी टीचर या शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर बताएं, सेक्स एजुकेशन के बारे में ज़रूर शिक्षित करें। हालाँकि खुल के नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत करें, लेकिन ज़रूर करें। इसी के साथ में मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।